हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं चोरू स्टडी सर्किल। तो आज अपन बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है। लेकिन अपन देखते हैं इसके अंदर कि अपन इसकी बहुत डिटेल से अपन बात करेंगे और स्लोली अपन बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सरल करेंगे, विद एग्जाम्पल सहित सरल करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन को इंट्रोडक्शन पर इसका ध्यान देना है ताकि ये बहुत अच्छे से अपन को क्लियर हो जाए और पूरे मार्क्स अपन इसमें लेके आ सकें। तो कंपोजिशन फंक्शन यानी संयुक्त फलन, यानी दो फलन दे रखे होंगे आपको, उनको कंपोज करना, उनको क्या करना, संयुक्त करना, जोड़ना नहीं। मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको संयुक्त करना, कंपोज करना। सपोज के तौर पर अपने पास एक फंक्शन है कोई एफ एक्स आपके पास x² + 2, ये कोई आपके पास एक फंक्शन है। इसी तरह आपके पास कोई दूसरा फंक्शन है g मान लो आपके पास है sin x। अब इन दो फंक्शनों को आपको क्या करना है, कंपोज करना, संयुक्त करना है। तो ये जो दो फलन है वो दो टाइप से संयुक्त हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप से? एक तो f(g) टाइप से हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं फोग। f(g) को कर दिया, एक अपन ने कर दिया दूसरा टाइप g पहले लिया, ऑफ f कर दिया। ये दो टाइप से अपने पास क्या हो सकते हैं, कंपोज हो सकते हैं। यानी अब मान लो फोग का मतलब मान लेते हैं अपन x, फलन x में तो x में ले लिया, गोफ ये x। दो टाइप से अपन बात करेंगे। अब ये फोग x होता क्या है उसके लिए ध्यान से सुनो। f पहला फलन f, o की जगह ऑफ का मतलब कोष्टक, ऑफ का मतलब क्या होगा, कोष्टक। f(g)x, इसको अपन ऐसे रीड करते हैं f(g)x। अच्छा, सेम बात करते हैं अपन f(g)x। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो f के आगे कोष्टक में x है तो आगे फलन x²। अगर यहाँ पर f(t) होता तो t² + 2 होता। अगर यहाँ पर f(m) होता तो m² + 2 हो गया। अगर f(x) की जगह f(g)x होता तो gx² + 2 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास f(g)x है तो f(g)x क्या होगा, gx² + 2। तो ये फंक्शन आपके पास हो गया gx² + 2। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब gx की वैल्यू क्या है आपके पास, sin x। तो gx की वैल्यू यहाँ रख देते हैं sin x, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर + 2। तो आपके पास ये फोग x क्या आ गया, फोग x बराबर sin x का स्क्वायर क्या होता है, sin², तो sin² x + 2 आ गया। इसी तरह अपन गोफ x की बात करते हैं तो गोफ x को अपन कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, g ऑफ की जगह कोष्टक, ऑफ क्या, f(x), तो ये f(x), ये वैल्यू अपन ने लिख दी। अब देखो ध्यान से वही बात, gx है तो sin x है, gt होता तो sin t होता, gm होता तो sin m होगा, अगर gfx होगा तो sin fx होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, gfx है तो gfx क्या बन जाएगा आपके पास, sin x की जगह क्या आ जाएगा, fx। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, fx की वैल्यू क्या आपके पास, fx की वैल्यू है x² + 2। तो वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो fx की वैल्यू रख देंगे और fx की वैल्यू क्या आपके पास, sin fx क्या चीज है आपके पास, x² + 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 2। ये क्या आ गया आपके पास, गोफ x आ गया। इस तरह से अपन दो फंक्शन होते हैं उसको कंपोज करना आपको क्या कहलाता है, संयुक्त फलन, कंपोजिशन फंक्शन कहलाता है। अब सपोज के तौर पर अपने पास कोई तीसरा फलन और होता, वो मान लो hx होगा, और hx क्या होता, मॉडुलस का ले लेता हूँ मैं, mod x होता। अच्छा, अब मुझे 1 और 3 को कंपोज करना है, क्योंकि फलन में कंपोज कितने हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं कंपोज। अगर आपको 3 फलन को कंपोज करना है तो अपन क्या मान लो 1 2 3, तीनों को आपको कंपोज संयुक्त करना है। तो उसका तरीका यह है कि पहले 2 को कंपोज करो, उसका जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ कंपोज करो।
या पहले लास्ट के दो को कंपोज करो, उसका जो रिजल्ट आए उसको पहले के साथ कंपोज करो। तो इस तरह से अपन तीनों को एक साथ कंपोज नहीं कर सकते, दो दो का कंपोज अपन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो मुझे एक तो एफ एक्स है, एक आपके पास एच एक्स है, इसको मुझे संयुक्त करना है। तो इसको संयुक्त करने के लिए या तो देखो आपके पास एफ और एच है, या तो फलन आपके पास बनेगा कौन सा एफ ऑफ एच, या कौन सा बनेगा एच ऑफ एफ। यानी आप देखते हैं ये एफ ऑफ एच क्या होगा, यानी जो एफ ऑफ एच है वो एक्स में होगा और ये एच ऑफ है वो भी एक्स में होगा। तो अब ये होगा क्या, तो देखते हैं अपन एफ ऑफ एच, इसको अपन कैसे रीड करते हैं, एफ कोष्टक में एच ऑफ एक्स, ऐसे अपन इसको रीड करते हैं। अब सुनो बात ध्यान से, एफ ये एक्स की जगह आ गया, तो ध्यान से वही बात मैंने आपको बताई थी कि एफ एम होगा तो एम स्क्वायर प्लस 2, एफ टी होगा तो टी स्क्वायर प्लस 2, अब एफ एच एक्स हो गया तो एच एक्स का स्क्वायर प्लस 2, तो एफ एच एक्स हो गया तो इसका मतलब एच एक्स है उसका स्क्वायर प्लस 2। अब एच एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एच एक्स की वैल्यू है मोड एक्स, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं मोड एक्स इसका स्क्वायर प्लस 2, और मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो मोड एक्स पॉजिटिव हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये फलन कौन सा आ गया, एफ ऑफ एच एक्स आ गया। इसी तरीके से अपन एच ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं, ये क्या होगा, इसको रीड कैसे करते हैं, देखो पहले एच ऑफ इस ओ की जगह ऑफ कोष्टक फिर एफ एक्स, फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी एफ एक्स आ गई। अच्छा आगे देखो ध्यान से, एच एक्स की जगह का हमारा ये एफ एक्स, तो ध्यान से एक बात गौर लगा के सुनो, एच एम होता तो मोड एम होगा, एच क्यू होता एच क्यू तो ये मोड क्यू हो गया, अब एच एफ एक्स होता तो मोड एफ एक्स होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू अपन के पास क्या आ जाएगी मोड ऑफ एफ एक्स आ गया। अच्छा अब देखो एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये आपके पास आ गया एच ऑफ एक्स। तो इस तरह से दो फंक्शन है, दो फलन है, उसको कंपोज करते हैं अपन। अच्छा ये तो बात हो गई बेसिक सी बात। अब अपन इसकी थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल में, और डिटेल में क्या बात करते हैं, देखो ध्यान से, कोई भी फलन होता है उसका एक तो प्रांत होता है एक सह प्रांत होता है, ध्यान से सुनो, कोई भी फलन होता है प्रांत होता है और सह प्रांत होता है। बात करते हैं डिटेल में, क्या बात करते हैं कि आपको पता है कोई भी फलन होता है उसका प्रांत भी होता है और उसका सह प्रांत भी होता है। तो ध्यान से एक बात सुनो, ये जो फंक्शन है इसका प्रांत भी है और इसका सह प्रांत है, सह प्रांत को मैं परिसर बोल दूं रेंज, तब भी कोई गलत बात नहीं होगा, इसका भी डोमेन यानी प्रांत और इसका भी सह प्रांत। अच्छा लेकिन जो इनका कंपोज किया उसका तो एक ही प्रांत होगा और एक ही सह प्रांत होगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक प्रांत है, इसका भी एक दूसरा प्रांत है, तो दो प्रांत हो गए, सह प्रांत और सह प्रांत, दो सह प्रांत हो गए। लेकिन जो अपने पास फंक्शन आएगा, फंक्शन एफ और जी को कौन सा फंक्शन आ रहा था फोग, इसका तो प्रांत एक ही होगा और इसका सह प्रांत भी एक होगा, वो क्या होगा उस पर अभी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए वीडियो को आगे। अब देखिए अपन बात करते हैं उसके जो प्रांत और सह प्रांत आया है उसकी अपन बात करते हैं। तो अपने पास एक कोई फंक्शन है, अपने पास एक कोई फंक्शन है ए टू बी। अब ए टू बी का मतलब होता है ए तो उसका प्रांत है, जो रिजल्ट आता है वो सह प्रांत, या उसको मैं रेंज भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू आपके पास प्रांत, और इसको मैं बोल दूँ परिसर या सह प्रांत भी बोल सकते हो आप, दोनों एक नहीं होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। तो अपन ये प्रांत या इसको परिसर भी बोल सकते हैं अपन। अच्छा और प्रांत क्या होता है, जो अपन अपनी तरफ से कोई वैल्यू रखते हैं, यानी जो फंक्शन में दिया हुआ है वो अपन वैल्यू रखते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो सह प्रांत या परिसर होता है। जो अपन रखते हैं वो तो प्रांत, जो आता है वो क्या होता है परिसर। अच्छा तो ये आपके पास कोई फंक्शन है ए टू बी, ए टू बी का मतलब आपके पास ये रिलेशन है, ये संबंध है इनके अंदर एफ एक्स बराबर 2x। यानी ध्यान से सुनो, x की जगह जो वैल्यू पर रखेंगे 1 2 3 4 वो तो क्या होगा प्रांत यानी a के अंदर, जो आएगा 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, जो 2 4 6 इस तरीके से आएगा वो क्या होगा परिसर यानी b के एलिमेंट होंगे। अच्छा दूसरा फंक्शन अपन मान लेते हैं आपके पास g है कोई,
और वो g क्या है, b2c, b2c, और वो किस टाइप का है, gx इक्वल टू x प्लस 5, इस टाइप का कोई दूसरा फंक्शन है। अब देखो ध्यान से बात, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, और डायग्राम आपके पास सेट ए का मैंने डायग्राम बनाया, 1 2 3 और 4। अच्छा, दूसरा फंक्शन आपके पास बी, और ये आपके पास है फलन एफ एक्स बराबर क्या है आपके पास 2x। एक रखा तो वैल्यू आई 2, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8। इसका मतलब ये हो गया, एक किससे है लिंक है, 2 से, 2 किससे है 4 से, 3 किससे 6 से, 4 किससे 8 से। ये अलग अलग है आपके पास। अब सुनो ध्यान से आगे, एक नंबर और आपके पास सी, एक फलन और आपके पास सी, और सी वाला क्या कहता है, यहाँ रखो x का मतलब क्या है, b वाला रखो, b इसका प्रांत है। यहाँ पर प्रांत क्या था, x का मतलब a था, यहाँ इसका प्रांत क्या है, b वाला रखना आपको, b का मतलब 2 रखेंगे, तो 2 ये आपके पास c है, और ये आपके पास कोई फंक्शन है gx, वो किस टाइप का, x प्लस 5 टाइप का। तो इसमें 2 रखेंगे तो 7 आएगा, 4 रखेंगे तो 9 आएगा, 6 रखेंगे तो 11 आएगा, 8 रखेंगे तो 13 आएगा। तो यानी 2 किससे है, 7 से, 4 9 से, 6 11 से, 8 13 से। तो सुनो ध्यान से, अब आपने एक बात समझी क्या यहाँ पर, वो बात क्या है कि यहाँ जो अक्ष है और यहाँ जो अक्ष है, दोनों का मतलब अलग अलग है। कैसे अलग अलग है दोनों का मतलब, देखो ध्यान से, यहाँ जो एक्स काम कर रहा है वो ए वाले का काम कर रहा है, ए में, और जो इसका एक्स है वो किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। तो यानी एक बात ये निकल के आती है कि जो फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x है, इसका जो बी का पार्ट है सहप्रांत, इस फलन का सहप्रांत और इस फलन का प्रांत दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। कौन कौन, बी कॉमन है, कौन कॉमन है, एफ एक्स का, तो ये बी क्या है, सहप्रांत, और जी एक्स का ये बी क्या है, प्रांत है, तो दोनों एक ही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर x का मान अलग और यहाँ पर x का मान अलग है। क्यों, यहाँ पर x की जगह अपन 1 2 3 4 रख सकते हैं, और यहाँ x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 2 4 6 8। तो देखो क्या होता है कि एक ये फंक्शन आपको 2 दे रहा है, फिर 2 के बाद में ये 7 दे रहा है, ये फंक्शन आपको 7 दे रहा है, यहाँ से ये फंक्शन आपको 4 दे रहा है, और ये फंक्शन 4 रखने पर 9 दे रहा है। सेम 3 6 6 11, 4 8 8 13। तो कोई ऐसा फंक्शन होगा क्या जिसमें अपन 1 रखें तो डायरेक्ट 7 दे, 2 रखें तो डायरेक्ट 9 दे, 3 रखें तो डायरेक्ट 11 दे, जी 4 रखें तो डायरेक्ट 13 दे। हाँ होगा, वो फंक्शन क्या होगा, इनका कंपोजिट होगा, संयुक्त फलन होगा। और वो संयुक्त फलन क्या होगा, उसको अपन ने बात की अभी कि वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो कौन सा होगा, एफ ऑफ जी, फोगक्स होगा, और दूसरा कौन सा हो सकता है, गोफक्स, जी ओ एफ एक्स। लेकिन अपन बात करने वाले हैं जो इसके जो प्रांत और सहप्रांत, इनका जो कंपोजिट होगा उसका प्रांत और सहप्रांत क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो ध्यान से अपन बात करते हैं, इसको अपन कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स है, इसको जी एक्स लिख दिया जी एक्स। तो ध्यान से एक बात और सुनो, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू अपन रख लेते हैं। तो ध्यान से एक बात सुनो, एफ एक्स, अभी अपन ने बात की एफ एम 2m, एफ टी 2t, एफ जी एक्स 2gx। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2gx, 2 क्या आ गई, gx। अब gx का पार्ट लिख दो, gx आपके पास क्या है, 2, gx की वैल्यू x प्लस 5, तो ये आपके पास आ गई 2x प्लस 10। 2x प्लस 10 क्या है आपके पास, एफ ऑफ जी एक्स। ये आपके पास कितना आया, 2x प्लस 10 आया आपके पास। अच्छा, दूसरी बात अपन बात करते हैं यहाँ से गोफक्स की। तो गोफक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू देखते हैं यहाँ से, जी एक्स की वैल्यू x प्लस 5, जी एम प्लस 5,
तो जी एफ एक्स प्लस 5, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी जी एफ एक्स प्लस 5। अब एफ एक्स का मान रख देते हैं, एफ एक्स का मान क्या आपके पास 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 ये मान किसका आ गया, जी ओ एफ एक्स का मान आ गया। अब देखो ध्यान से अपन बात करते हैं इसके प्रांत और इसकी बात करते हैं इसके डोमेन की। ये आपके पास है एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो ध्यान से, अपन बात कर रहे हैं यहाँ से, पहले इस फलन पे आते हैं अपन, इस पे अपन ने बात करते हैं गोफक्स पर। तो गोफक्स में अपन के पास क्या था, जी ऑफ एफ एक्स, फिर जी ओ एफ एक्स, फिर एफ एक्स, एक्स की वैल्यू अपन रखी, एक्स की वैल्यू रखी तो आपके पास कितना आया 2x। जो रखते हैं अपन वो क्या होता है, प्रांत होता है, और जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, सह प्रांत या प्रीसर होता है। तो अपन ने एफ एक्स में एक्स की वैल्यू रखी, और एफ एक्स में एक्स का मतलब अपन ने रखा तो प्रांत, और ये प्रांत क्या आ गया आपके पास ए, तो एफ का प्रांत क्या आ गया आपके पास ए। तो जो जी ऑफ एफ है, जी ओ एफ है, इसका जो प्रांत आया है वो क्या आया है ए। अब ए तो इसका प्रांत आ गया। अब बात करते हैं इसका सह प्रांत। अब सह प्रांत का मतलब जो रिजल्ट आता है, तो यहाँ से अपन ने बात करेंगे ए वाली वैल्यू रखते, एक रखेंगे इसके अंदर, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 5 कितना रहा 7, तो 7 किस में है, ये रहा। फिर 2 रखेंगे अपन किस में, इसमें 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 9, 9 किस में, ये रहा। तो कौन सा आ रहा है, सी वाला पार्ट आ रहा है। तो ये बात हो गई किसकी, इसकी फंक्शन की सी की। मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा याद करने का, पहले थोड़ा समझ लो ताकि समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। अच्छा, ये फंक्शन क्या हो गया, ए टू सी हो गया। अच्छा, दूसरी बात और सुनो ध्यान से, इसकी बात अपन करते हैं, इस वाले फलन की। अपन ने क्या रखा था, एफ ऑफ जी एक्स टू जी एक्स, जी एक्स से क्या वैल्यू आई थी आपके पास, ये वैल्यू आई थी। एक्स का मान रखा था जी एक्स में, और जी एक्स में जो मान रखा एक्स, एक्स क्या है जी एक्स में, जी एक्स में तो एक्स है बी वाला, तो इसका जो रखते हैं वो क्या होता है प्रांत। तो जो आपके पास एफ ऑफ जी है उसका प्रांत तो क्या आ गया बी। अब बात करते हैं इसका सह प्रांत क्या आएगा। तो ध्यान से एक बात सुनो, इसका सह प्रांत, तो इसमें मैंने एक्स बी वाला रखता हूँ 2, 2 दूनी 4 14, तो यानी एफ ऑफ जी टू की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 14। 14 तो इसमें है ही नहीं, 14 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कौन सा होगा, जो आता है अपने पास है ये फंक्शन होगा। तो ये बात थी इसके अंदर इसके प्रांत और सह प्रांत निकालने की। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो ठीक है, अदरवाइज एक बात और सुनो ध्यान से, जब भी अपन ये गोफ वगैरह निकालते हैं तो इसका जो प्रांत और सह प्रांत निकालने का तरीका क्या है, जो आपके पास ये एफ है, लास्ट में जो एफ है इसका तो आप प्रांत ले लो, इसका क्या ले लेते हैं अपन प्रांत। तो एफ का प्रांत देखते ही आपको पता चल रहा है एफ का प्रांत क्या है ए। एफ का प्रांत देखो ध्यान से ए ही तो है, तो इसका तो आप ले लो प्रांत ए। और जो दूसरा फंक्शन जी है यानी पहला फंक्शन, इसका आप ले लो सह प्रांत, इसका आप ले लो सह प्रांत या परिसर, इसका आप ले सकते हो परिसर। इसका परिसर, इसका परिसर जी का परिसर क्या है देखो ध्यान से, जी ये तो प्रांत है, ये सी है, तो इसका परिसर हो गया सी। तो फंक्शन पहले प्रांत आता है उसके बाद में परिसर या सह प्रांत आता है, तो प्रांत ए टू सी हो गया। तो देखते हैं अपन ध्यान से, और एक और बात करते हैं। एक आपके पास फंक्शन है एम, वो है आपके पास ए टू पी, ठीक है। दूसरा फंक्शन आपके पास क्यू, ठीक है, दूसरा फंक्शन आपके पास क्यू, और ये फंक्शन है पी टू बी। अच्छा, अब एम और क्यू दोनों को आपको कंपोज करना है, एम ओ क्यू, एम ओ क्यू। तो एम ओ, एक तो एम ओ क्यू होगा, एक आपके पास होगा क्यू ओ एम, दो होंगे आपके पास। दोनों का अपन प्रांत और सप्रांत कैसे निकालेंगे, जो ये इसका तो प्रांत देखना आपको, क्यू का क्या देखना प्रांत, क्यू का प्रांत क्या आपके पास पी, तो पी। एम का सहप्रांत, एम का सहप्रांत क्या है पी, तो पी से ये क्या होगा पी में।
बात समझ में आ गई कि या नहीं आई? QOM की बात कर रहे हैं अपन, QOM की बात कर रहे हैं। M का आपको क्या देखना है? M का प्रांत, M का प्रांत क्या है? A, तो A। Q का क्या देखना है? सह प्रांत, Q का सह प्रांत क्या है? B, तो ये A से B में। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं। अब बात आई, इस तरह से अपन ने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन ये देखो ध्यान से, इसी तरह कर अपन इसमें डिसाइड कर लें, लेकिन वो फलन आगे जाके बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी क्या कंडीशन है? मान लो अपन ने पहले इस फोग को अपन ने डिसाइड कर लेते, किसको देखकर? एफ ऑफ जी मान लो फोग है, तो अपन डिसाइड कर लेते कि जी का तो आपको लेना प्रांत, तो जी का प्रांत अपन ने ले लिया बी, बी, और एफ का आपको सह प्रांत, एफ का आपको लेना है सह प्रांत, और सह प्रांत क्या आपके पास? एफ का बी, बी। तो ये फलन तो परिभाषित हो जाता कि नहीं हो जाता? तो अपन को अब ये चीज देखनी है ध्यान से कि ये जो फलन होगा, ये फलन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, वो चीज ध्यान से सुनोगे, ध्यान से। जब भी कोई फलन है उसका अस्तित्व अपन चेक करते हैं, तो उस अस्तित्व के लिए आप ये चीज नोट कर लीजिए कि उसका अस्तित्व होने के लिए जो गोफ है, पहले मैं बात कर रहा हूं गोफ, गोफ का अस्तित्व कब होगा? गोफ है उसका अस्तित्व कब होगा? जब एफ का परिसर, एफ है उसका परिसर, ये सबसेट यानी उपसमुच्चय होना चाहिए किसका? जी के प्रांत का। जी है उसका प्रांत का, ये क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। GOF है, एफ का परिसर है, वो जी के प्रांत का क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। अगर अपन एफ और जी की बात करें, एफ और जी का मतलब क्या होता है? जब जी का परिसर, जी है इसका परिसर, ये किसका उपसमुच्चय होना चाहिए? एफ के प्रांत का, एफ है उसका प्रांत का। तो ये चीज क्या है? कंडीशन है। कोई दो फलन है, उसकी कंपोज होने की ये जो कंडीशन है वो क्या आपके पास? ये कंडीशन है। अब ये जो कंडीशन को इससे मैच मत करवा देना। यहाँ देखो, आपको प्रांत और सहप्रांत डिसाइड करने के लिए क्या जरूरत है आपके पास? एफ का प्रांत, ठीक है। प्रांत और सहप्रांत के लिए पहले एफ का प्रांत, लेकिन कंडीशन क्या कहती है? गोफ में एफ का परिसर चाहिए। तो ये दोनों चीज उल्टी है, तो इसमें को 2-3 बार आपको रीड करना है कि उसमें ये क्या है? ये प्रांत और सहप्रांत के लिए, ये वैल्यू किसके लिए? प्रांत और सहप्रांत के लिए। प्रांत और सहप्रांत है उसके लिए ये वैल्यू है। तो प्रांत और सहप्रांत के लिए तो आपके पास ये कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन, प्रांत और सहप्रांत के लिए, ठीक है। अच्छा, और फलन का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, उसके लिए ये आपके पास है GOF, एफ का परिसर सबसेट होना चाहिए किसका? जी के प्रांत का। और एफ और जी का परिसर सबसेट होना चाहिए एफ के प्रांत का। तो देखते हैं अपन, अपने पास ये गोफ निकला, यहाँ पर गोफ फलन आया कि नहीं आया? इस फलन का गोफ आया। तो इसमें अपन ये कंडीशन चेक करते हैं कि एफ का परिसर, अब देखो एफ का परिसर क्या है आपके पास? एफ का परिसर ये रहा, 2 4 6 8। जी के प्रांत का, गोफ के अंदर एफ का परिसर सबसेट होना चाहिए जी के प्रांत का। अब जी का प्रांत कौन सा है? ये है। तो कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय तो होता ही है, तो बी का क्या हो गया आपके पास? उपसमुच्चय हो गया। तो ये बात अपन ने बात की है तो ये बात अपन ने बात की है, तो इसको एक बार नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ नहीं हुआ, इसकी कंडीशन मैंने क्या बताई? कंडीशन में चेक करो, फोग जी का परिसर, जी है उसका परिसर, जी का परिसर क्या है आपके पास? जी का परिसर सी 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये जी का परिसर, ये सबसेट होना चाहिए किसका? एफ
एफ के प्रांत का, एफ का प्रांत क्या है, 1 2 3 4, ये सबसेट या नहीं है इसलिए फलन नहीं हुआ, यहाँ पर ये था तो इसलिए फलन हो गया।